प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक दलों के अवगुण या हानियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने राजनीतिक दलों के कार्य, भूमिका, उसके लाभ, उसका अर्थ और उसकी आवश्यकता, महत्व, इन सब बातों के बारे में पढ़ा था। तो लोकतंत्र जो है उसके संचालन में क्या है, राजनीतिक दलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात लोकतंत्र क्या है, बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। परंतु वर्तमान जो लोकतांत्रिक राज्य हैं उसमें राजनीतिक दल जिस ढंग से काम कर रहे हैं उससे क्या है, हम बिल्कुल क्या है, दोष रहित नहीं कह सकते। अर्थात राजनीतिक दल जो हैं उनमें भी कुछ कमियां हैं या कुछ अवगुण हैं या कुछ हानियां हैं उनसे। तो वो जो दोष, अवगुण या हानियां हैं उनको हम क्या है, निम्न प्रकार से बिंदुओं के माध्यम से थोड़ा देखते हैं। पहला है, राष्ट्रीय हितों को दलों के स्वार्थी प्रचार से क्या है, हानि पहुंचती है। इसमें हम कह सकते हैं कि वैसे तो राजनीतिक दल क्या है, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए बनाए जाते हैं, परंतु उनके कामकाज या कार्यकरण जो से कार्य के तरीके से क्या है, ऐसा लगता है कि वो दलबंदी में बंटकर वे जनता और राष्ट्र के हित को क्या है वो भुला देते हैं। गुटबाजी में क्या करते हैं, वो जो राष्ट्र का हित है, जनता का जो हित है, उसको क्या है वो भुला देते हैं। अपने लोकतांत्रिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दल जो हैं वो राष्ट्र के दूरगामी जो भविष्य है उसको क्या है वो अनदेखा कर देते हैं। राजनीतिक दलों के संबंध में मैरियट ने कहा है कि देशभक्ति के आधिक्य से देशभक्ति की आवश्यकताओं पर क्या है, पर्दा पड़ सकता है। मत प्राप्त करने की बात पर अत्यधिक ज्ञान से दलों के नेता और उनके प्रबंधक देश की जो उच्चतम आवश्यकताएं हैं उसको भूल सकते हैं। तो राजनीतिक दलों के संबंध में ऐसी आशंका उन दलों के संबंध में और भी ज़्यादा हो जाती है जिनकी प्रेरणा का स्रोत राष्ट्र के बाहर का कोई अंतर्राष्ट्रीय दल हो। तो कहने का भाव ये है कि वो क्या है, अपने निजी स्वार्थों में उलझ कर क्या है, राष्ट्रहित को क्या है, हानि पहुंचाते हैं। दूसरा जो अवगुण है वो है, दलीय व्यवस्था गुटबंदी पैदा करती है। इसका क्या मतलब है, राजनीतिक दलों का सबसे अधिक जो नकारात्मक योगदान है वो यह होता है कि वे देश में गुटबंदी की भावना उत्पन्न कर देते हैं। सत्तारूढ़ दल विरोधी दलों को लोकतांत्रिक तरीके से सहन नहीं करते और विरोधी दल भी क्या है, सत्तारूढ़ दल को अपना क्या है, शत्रु मान लेते हैं। अमेरिका में भूतपूर्व राष्ट्रपति वाशिंगटन ने क्या है, दलीय प्रथा जो है उसके दोषों का विवरण देते हुए एक अवसर प्रकट किया था। एक अवसर पर ये बात कही थी कि यह देश और समुदाय की दूषित ईर्ष्याएं हैं, झूठा भय है, उससे एक दल की दूसरे दल के विरुद्ध शत्रुओं को उत्तेजित करते हैं और कभी कभी ये उपद्रव और राजद्रोहों को भी क्या है, रचते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो सत्तारूढ़ दल जो है विरोधी दलों को लोकतांत्रिक तरीके से सहन नहीं करते और विरोधी दल भी क्या है, सत्तारूढ़ दल को क्या अपना शत्रु मानते हैं। इससे क्या है, गुटबंदी क्या है, पैदा हो जाती है। अगला जो हानि है या दोष है वो है, दल प्रणाली के कारण क्या है, देश योग्य व्यक्तियों की सेवा से क्या है, वंचित रह जाता है। दल प्रणाली के कार्यकरण में जो दोष हैं उनको देखते हुए देश के सर्वोत्तम और योग्य व्यक्ति जो हैं अपने आप को क्या है, शासन कार्य से क्या है, अलग रखना पसंद करते हैं। वो देखते हैं राजनीति में जो इस प्रकार से जो चल रहा है वर्तमान में, तो वो क्या है, योग्य भी हैं, बहुत सर्वोत्तम हैं, तो वो क्या अपने आप को अलग कर लेते हैं इसके दोषों को देखते हुए। क्योंकि आत्मसम्मान को नष्ट कर वे क्या है, जी हजूरी की कला विकसित नहीं कर पाते, वे चुनाव नहीं लड़ पाते,
क्योंकि चुनाव बहुत खर्चीला होता है और बिना राजनीतिक दल के समर्थन के प्राय चुनाव जीता भी नहीं जा सकता। इस प्रकार राजनीतिक जीवन की इन अनिवार्य बुराइयों को देखते हुए मेधावी और योग्य व्यक्ति राजनीतिक दलों में शामिल नहीं होते। ऐसी स्थिति में देश की शासन व्यवस्था के माध्यम से देश की जनता सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की सेवा से क्या है, वंचित रह जाती है। तो ये भी क्या है, एक इसका दोष या हानि है। अगला है राजनीतिक दल निजी व्यक्तियों को कुचलते हैं, निजी व्यक्तित्व को क्या है, कुचलते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना संविधान होता है जिसका पालन करना उसके सदस्यों के लिए जरूरी होता है। राजनीतिक दल में शामिल होने के बाद कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक विचार व्यक्त करने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि वह दल के अनुशासन में बंध जाता है। इस प्रकार दल की सदस्यता ग्रहण कर लेने मात्र से व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का अधिकार दल के सामूहिक अनुशासन और आचरण संहिता के जाल में क्या है, सिकुड़ जाता है। इस स्थिति को अनेक विद्वान व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके विकास में क्या है, बाधक मानते हैं। तो ये भी एक इसका क्या है, दोष है। अगला है सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट। क्या मतलब है कि राजनीतिक दल जो है अस्तित्व में आने के बाद में येन केन प्रकारेण जैसे हो सकता है सत्ता के केंद्र पर अपना अधिकार रखने की क्या है, लालसा करने लग सकते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल जनता से झूठे वादे करते हैं और तरह तरह की चालाकियों के माध्यम से मतदाताओं को क्या है, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। चुनाव प्रचार करते समय राजनीतिक दल अनेक अनैतिकारी कार्य करने से भी नहीं चूकते। चुनाव के समय कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं को डराने धमकाने, चुनाव से पहले की जो रात है उसमें शराब कंबल आदि बांटने, दूसरों के विरुद्ध व्यक्तिगत जीवन पर आक्षेप करते हुए विषैला प्रचार करना आजकल के राजनीतिक दलों का सामान्य आचरण बन गया है। इन सब कारणों से क्या है, राजनीतिक दलों की जो छवि है वो सामान्य जीवन में क्या है, नैतिक स्तर को गिरावट की ओर ले जाने वाली बन जाती है। तो ये भी एक इसका दोष है। अगला है सत्तारूढ़ दल की तानाशाही। व्यवस्थापिका जो है उसमें क्या है, सत्तारूढ़ दल का क्या होता है, बहुमत होता है, अर्थात जिस दल की सरकार है उसका बहुमत होना जरूरी होता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्यपालिका नीति निर्णय में उचित व अनुचित को महत्व देना बंद कर देती है, क्योंकि उसको बहुमत है, जिससे लोगों में यह भावना बन जाती है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो तानाशाही आचरण कर रहा है। यह खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब व्यवस्थापिका में विरोधी दल की जो सदस्य संख्या है वो बिल्कुल कम हो जाए। तो इस प्रकार से कभी कभी सत्तारूढ़ दल जो है उसकी तानाशाही भी देखने को मिलती है। अगला है राजनीतिक दल राजनीति में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। प्राय ये देखा गया है कि राजनीतिक दल न केवल जनजीवन में सामान्य नैतिक स्तर की गिरावट के लिए उत्तरदायी है, बल्कि चुनाव के दिनों में लोगों को पैसा आदि बांटकर वोट प्राप्त करने के तरीके भी अपनाते हैं। वोट दिलाने वाले प्रभावशाली लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और कैंडिडेट या उम्मीदवार के जीतने के बाद ऐसे लोगों को प्राथमिकता से लाभ भी पहुंचाते हैं। सत्तारूढ़ जो दल है ऐसे लोगों को, जिन्होंने एक वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष के वोट दिलवाए हैं, सरकारी या गैर सरकारी ऊंचे पद भी दे देते हैं, जिससे क्या है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलता है। तो ये भी इनमें एक दोष बताया गया है। बहुदलीय पद्धति में अस्थायी सरकार। जिन लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है, यानी 2 या 2 से अधिक दल हैं, वहाँ सरकारों का जो कार्यकाल है बहुत अस्थायी होता है। भारत की बात करें, 1967 से लेकर 1972 तक भारत के कुछ राज्यों में क्या है, मिलीजुली सरकार जो है अधिक लंबे काल तक पद पर बनी नहीं रह सकी।
केंद्रीय शासन के स्तर पर भी क्या है, सरकारों की अस्थिरता के लिए गत दशकों में जो बहुदलीय प्रणाली है उसको ही उत्तरदायी माना जा सकता है। जब एक दल को व्यवस्थापिका में बहुमत नहीं मिलता तो सरकार बनाने में न केवल असुविधा होती है बल्कि सरकार अपना निर्धारित कार्यकाल भी क्या है, पूरा नहीं कर पाती है। तो बहुदलीय व्यवस्था में ये भी एक समस्या रहती है, जब दल को बहुमत नहीं होता तो वो क्या गठबंधन करता है, और गठबंधन में कई बारी विचार भेद होने से क्या है, समर्थन वापस ले लेते हैं और सरकार क्या है, अल्पमत में आ जाती है और सरकार फिर क्या है, समय से पहले ही गिर जाती है। तो उससे क्या है, अस्थायी सरकारों का गठन हो पाता है। अगला दोष जो है वो है जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन। राजनीतिक दल जो हैं जिस कार्यशैली से काम करते हैं उसमें वे जनसाधारण के मतभेदों को दूर करने के स्थान पर उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। इससे सार्वजनिक जीवन क्या है, कटुतापूर्ण बन जाता है। पूरे देश के लोग और व्यवस्थापिका कई भागों और वर्गों में क्या है, बंटी हुई दिखाई देने लगती है। सभी जो वर्ग हैं परस्पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और एक दूसरे से क्या है, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, एक मतभेद जो है जनता में भी क्या है, वो भी क्या है, फैलता है। अगला और अंतिम जो दोष है वो है राजनीतिक दल क्या है, सांप्रदायिक द्वेष भी कभी कभी फैलाते हैं। कहा जाता है कि ये देखने में भी आ रहा है कि जैसे जैसे सार्वजनिक जीवन में गिरावट आ रही है, राजनीतिक दल भी क्या है, वोट प्राप्ति के लिए क्या है, तत्कालीन उद्देश्य को ध्यान में रखकर उचित अनुचित का विचार न कर अनेक बार क्या है, सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं उनको उभार कर द्वेष फैलाने लगते हैं। विशेष तौर पर धार्मिक आधार पर बने जो राजनीतिक दल हैं इस प्रकार के सांप्रदायिक द्वेष फैलाने में अपनी भूमिका को निभाते हुए देखे जा सकते हैं। तो ये भी एक इनका दोष है। तो जो ये भी हमने दोष पढ़े हैं वे कम या ज़्यादा मात्रा में उनकी कार्यशैली के कारण पाए जाते हैं, जिनका प्रतिकार या समाप्त होना भी क्या है, संभव है। ये समाप्त हो सकते हैं यदि राजनीतिक दल तत्कालीन जो राजनीतिक स्वार्थ हैं उससे ऊपर उठकर क्या है, वो राष्ट्र हित को प्राथमिकता दे, तो ये जो दोष हैं वो क्या है, दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल का जो अध्याय है वो आज हमारे क्या है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम क्या है, दबाव समूह जो है, प्रेशर ग्रुप जो है, उसके बारे में पढ़ेंगे।